Hello everyone, this is Jyoti and welcome to Nirbhar Academy. So today we will do A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris, and this one is the poem number 3 of English book First Flight. And we are going to cover poetry section in this video. That is from class 10th. And we are going to cover reference to the context. जो मेरे last 2 videos हैं उनमें मैंने आपके साथ line by line explanation, उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, और सेकंड वीडियो में मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको जो भी और कोई डाउट अगर रहा होगा तो वो फिर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड विद योर लेक्चर। He stalked in his vivid strips the few steps of his cage, on pets of velvet quiet in his quiet race. So ये stanza है हमारा, and the question number 1 is what can be said about the strips on his body? जो उसकी body के ऊपर strips हैं, जो long lines बनी हुई है, slanting lines बनी हुई है, वो कैसी हैं? तो क्या आ जाएगा आंसर? Yes, the strips on his body are clearly visible. उन्हें आप बिल्कुल देख सकते हैं। वो उसकी बॉडी के ऊपर, हिज कौन है यहाँ पे? टाइगर। टाइगर की बॉडी के ऊपर वो जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। Our next question is what are pets of velvet? Pets of velvet क्या है? So the answer will be the heels of the tiger are soft like velvet, are soft like the pads of velvet. तो जो उसके heels हैं वो किसकी तरह है? बिल्कुल पैड्स ऑफ वेलवेट की तरह है। तो यहाँ पर उसकी जो हील्स है उसका कंपैरिजन किसके साथ हुआ है? पैड्स ऑफ वेलवेट के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द टाइगर नाउ? अकॉर्डिंग टू दैट स्टेंजा जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, उसके अकॉर्डिंग जो टाइगर है वो कहाँ पर है? सो द आंसर विल बी द टाइगर इज बाउंड इन द केज। उसको कहाँ पर बांधा गया है, कहाँ पर रखा गया है? उसको पिंजरे के अंदर रखा गया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके अकॉर्डिंग जो टाइगर है वो कहाँ पर है? वो पिंजरे के अंदर है। Our next question is why is he in his quiet race? कि उसको ऐसा क्यों कहा गया है कि वो क्वाइट भी है और रेस भी है? So the answer will be yes, the tiger is unhappy and angry. वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है और बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिकॉज उसकी जो फ्रीडम है उसको कटेल कर दिया गया है यहाँ पे। सो द टाइगर इज अनहैप्पी एंड एंग्री बट ही कंट्रोल्स हिज एंगर क्वाइटली। लेकिन वो चुपचाप अपने उस गुस्से को कंट्रोल करता है। सो इसीलिए उसको कैसा कहा गया है कि क्वाइट रेस, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज एंगर क्वाइटली। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन पेट्स ऑफ वेलवेट। यहाँ पर पेट्स ऑफ वेलवेट जो लिया गया है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, क्यों यूज? इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेटाफर। मेटाफर, क्योंकि उसके जो हील्स है उसका कंपैरिजन पेट्स ऑफ वेलवेट के साथ किया गया है, तो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। लाइक और एज वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है। तो जब भी आपके किसी भी फिगर्स ऑफ स्पीच में कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो क्या हो जाता है आपका? मेटाफर। Our second stanza is he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. And the questions are why does the tiger lurk in shadow? वो वहां पर अनसीन
वो उसको कोई देख नहीं सकता है, वो चुपचाप वहां पे छिपा हुआ है, तो उसका रीजन क्या है? सो द आंसर विल बी द टाइगर नोज दैट हाउ टू एम्बिश क्या होता है? ट्रैप, कि अपने शिकार को किस तरह से मुझे फंसाना है। द टाइगर नोज दैट हाउ टू एम्बिश हिज हंट, उसका जो शिकार है उसको उसने कैसे फंसाना, उसको कैसे ट्रैप करना है। सो ही लर्क्स इन शेडो अनसीन, और इसीलिए वो चुपचाप वहां पर छुपा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द टाइगर स्लाइड थ्रू द लॉन्ग ग्रास? वो धीरे धीरे लॉन्ग ग्रास के बीच में छुपा हुआ था शेडो में, अभी वो धीरे धीरे क्या है? मूव कर रहा है, मूविंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो उसका रीजन क्या है? ही स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ही स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास, क्या करने के लिए? यस, टू ambush his prey, जो उसका शिकार है उसको ट्रैप करने के लिए। unseen and unnoticed, वो किसी को दिखाई नहीं देता, चुपचाप वहां पे छुपा रहता है अपने शिकार को ट्रैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। Our next question is where does the tiger generally go in the search of his prey? अपना शिकार करने के लिए अक्सर वो कहाँ जाता है? So the answer will be the tiger generally goes to the water hole in search of his prey. अक्सर वो शिकार करने के लिए वाटर होल, जो पॉन्ड होता है जहां एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं, वो वहां पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द टाइगर फाइंड नियर द वाटर होल? अब अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा, जब वो वहां वाटर होल के नजदीक जाता है शिकार करने के लिए, तो उसको क्या मिलता है? तो आंसर क्या होगा इसका? यस, ही कैन हंट हिज फेवरेट plump deer मीन्स क्या होता है? फैट, वो उसका फेवरेट फूड होता है। सो ही कैन हंट हिज फेवरेट प्लम्प डियर हु कम्स देयर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वो उस वाटर होल के नजदीक जो है पानी पीने के लिए आते हैं, और वहां पर वो उसका शिकार आसानी से कर सकता है, और इसीलिए वो वहां पर जनरली वाटर होल के नजदीक ही जाता है, वहां उसको अपना शिकार आसानी से मिल जाता है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन नियर द वाटर होल? अब आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है आपकी नियर द वाटर होल, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? सो द आंसर विल बी मेटोनिमी क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पर वाटर होल जो है पॉन्ड के लिए यूज हुआ है, उस पानी वाले एरिया के लिए यूज हुआ है जहाँ पर वो एनिमल्स पानी पीने आते हैं। तो यहाँ पर वो पॉन्ड या रिवर कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या यूज किया है? वाटर होल। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया वो कौन सा हो गया? मेटोनिमी। Our next stanza is he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So, question number 1 is where should be the tiger snarling around? वो कहाँ पर ग्राउल करता हुआ घूम रहा है? Yes, he should be, according to that stanza, should be snarling around the houses of human settlement, जहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, वो वहां पर
अपना आवाज, अपना साउंड ग्राउल करता हुआ वहां पर घूम रहा है. वेयर आर द हाउसेज सिचुएटेड? सो जंगल सेज है, सो आंसर विल बी द हाउसेज आर situated at the jungle's edge. Jungle's edge, जंगल का जो किनारा है वहां पर जंगल की जो सीमा है वो खत्म होती है और वहीं से ह्यूमन सेटलमेंट से उसको देखा जा सकता है जहां पर वो घर जो है वो बने हुए हैं. Our next question is, how does the tiger terrorize the villagers? Yes, he terrorizes the villagers by opening out his long, sharp teeth and powerful claws. अपने पंजों से और अपने दांतों से, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, वो उनको डराता है. डज ही रियली अटैक द विलेजर्स? क्या वो सच में उनके ऊपर अटैक करने के लिए वहां जाता है? नो, ही डजंट रियली अटैक, बट only terrorize the villagers. सिर्फ उनको वो डराता है और अटैक नहीं करता है. नेम द पोम एंड द पोएट. सो नेम ऑफ द पोम इज A Tiger in the Zoo. And name of the poet is Leslie Norris. Our next ninja is, but he is locked in a concrete cell with strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. And the question is, where is the tiger locked? The tiger is locked in a cell made up of concrete and cement. एक सेल के अंदर उसको बंद किया गया है जो कि कंक्रीट और सीमेंट से बनी हुई है. What has gone wrong with his strength? उसकी स्ट्रेंथ के साथ क्या हो गया है? तो क्या है उसकी स्ट्रेंथ? Behind the bars. So the answer will be yes. The powerful tiger has been put behind the bars. उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को कहाँ पर डाल दिया गया है? बार्स के पीछे, सेल में उसको बंद कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज ही स्टॉक अराउंड? यहाँ पर वो कहाँ है? केज के अंदर बंद है, तो ही stalks proudly around his cage. जिस पिंजरे में उसको बंद किया गया है उसके अंदर वो स्टॉक करता है. Why does he ignore the visitors? वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों करता है? So the answer will be, he hates to entertain the visitors. उसको बिल्कुल पसंद नहीं है विजिटर्स को एंटरटेन करना. And stalks proudly
just ignoring them. उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग जो है उसे एक ऑब्जेक्ट समझे, वो भी किस लिए कि उनको अपना मनोरंजन करना है, अपने आप को एंटरटेन करना है, और इसीलिए he hates to entertain the visitors and stops proudly just ignoring them. और इसीलिए वो उनको इग्नोर करता है because he does not want to present himself as an object of entertainment to the visitors. Find the figures of speech which is used in the second line. तो सेकेंड लाइन में हम देख लेते हैं सेकेंड लाइन क्या है हमारी, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सेकेंड लाइन क्या है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यहाँ पे देखिए बिहाइंड बार्स, ठीक है। सो यहाँ पर मेटोनिमी भी है क्योंकि स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम देखें तो दूसरा क्या आ जाएगा बिहाइंड बार्स। तो बी का रिपीटेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। तो सेकेंड लाइन में कौन सा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, alliteration and metonymy. So the answer will be metonymy for strength, R-E-N-G-T-H, strength, metonymy for strength and alliteration. आप चाहें तो सिर्फ एलिट्रेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दो फिगर्स ऑफ स्पीच आपके यूज हुए, एग्जाम में जनरली एक ही पूछा जाता है। सो मेटोनमी है एंड एलिट्रेशन, आप कोई एक इसमें से लिख सकते हैं। यस, नाउ वी आर हैविंग आवर लास्ट एंजर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. And the question number 1 is, where is the tiger locked in? Yes, the tiger is locked in a cell in the zoo. एक zoo के अंदर, सेल के अंदर उसको लॉक किया गया है। What does he hear at night? He hears the voice of the patrolling cars. देखिए यहाँ पे ना पेट्रोलिंग कार्स, यस पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। रात को बहुत लेट तक वो जागता रहता है और इनकी आवाजें जो है वो सुनता रहता है। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स? यस, ही स्टेयर्स एट द, स्टेयर्स मीन्स क्या होता है, लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक देखते रहना। ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स बिकॉज they were shining, because they are shining freely in the sky. In the sky, क्योंकि उनको किसी ने लॉक नहीं किया है, वो फ्रीली जो है उस आकाश के अंदर, स्काई के अंदर वो चमक रहे हैं। So next question is, why do cars patrol at night? Yes, cars patrol at night to supervise and safeguard the animals lost in the zoo. जिनको जू में रखा गया है, उन एनिमल्स की सेफ्टी के लिए जो कार्स हैं वो रात को पेट्रोलिंग करते हैं। Find the figure of speech used in he hears the last voice at night. So he hears, इसमें क्या हो गया, alliteration हो गया। और अगर आपको अच्छे से सारे फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आपको कंफर्म करने हैं तो मेरा आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने लाइन बाय लाइन पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो द लास्ट वॉइस एट नाइट मीन्स क्या होगा, लास्ट वॉइस। तो ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। आप कोई एक इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच बता सकते हैं, एग्जाम में अगर आ जाता है तो
2 किए गए हैं, है का साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन हो गया। लास्ट वॉइस में वॉइस का जो यहाँ क्वालिटी है वो लास्ट है तो क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। So it is about the reference to the context of A Tiger in the Zoo। I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप तीनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखिए, आपके सारे डाउट्स जो हैं इस पोम को लेकर के क्लियर होंगे एंड आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। लैंग्वेज बहुत इजी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सो जस्ट बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी।